हेलो दोस्तों। तो आपका नवदीप स्टडी में स्वागत है, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट कराता है। तो आज हम यूपी टेट का मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि 28 नवंबर को है। ठीक है, तो अपन मैथ का प्रैक्टिस करेंगे डेली, लगभग 25 क्वेश्चन का करेंगे, 25 क्वेश्चन का। और इसमें से डेफिनेटली आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे अगर आप रेगुलर रहे। तो रेगुलर रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ की प्रैक्टिस करिए डेली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पता ही होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन है जिससे आपका अब रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, एक तरीके से रिवीजन ही है। देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, 60% से बढ़ रहा है, और परसेंट वुड बी विड्थ हैव टू बी डिक्रीज। तो अपने विड्थ में कितना कम करें कि उसका एरिया सेम रहे। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो अपन क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा होता है। ठीक है, तो वही होता है क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं अपन एरिया इंग्लिश में। अब इसमें अगर देखें तो लेंथ को अगर अपन 10 मान लें और ब्रेथ को अपन 10 मान लें तो एरिया कितना हो जाएगा, 100। अब वो बोल रहा है कि जो लंबाई है उसकी 60% बढ़ाई। लंबाई 60 मतलब 10 का 60%, तो 10 का 60% कितना होता है, 6। तो इसमें 6 प्लस करेंगे तो कितनी हो गई, अब लंबाई 16 हो गई, और अपन को चौड़ाई निकालनी है, और एरिया कितना सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी कम करनी होगी, तो 100 लाने के लिए इसमें कितने गुणा करें, तो इसमें अपन कर सकते हैं 25/4 का करेंगे। 25/4 का क्यों करा, क्योंकि देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो और 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 25/4 का, तो 25/4 है वो क्या होता है अपना 6.25 होता है, 6.25। तो 10 से 6.25 कम हो रही है, कम करना है। तो कितने परसेंट कम हो रही है, तो 10 में से 6.25 करने घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 75 और ये 3, तो ये 10 आ रही है, तो 3.75 कम होगी। ठीक है, तो 3.75 कम होगी कितने पे, 10 पे, और ये 100, तो ये कितना हो गया 37.5। तो कितने प्रतिशत कम होगी, 37.5 अपन को करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो इसमें पूछा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्क्वायर यूनिट। किसी घन के आयतन का संख्यात्मक मान उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो आयतन कितना होता है, जैसे कि उसका ए होता है, ये होता है ना, इसको बोलते हैं ना क्यूब, घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है उसकी जो भुजाओं का और इसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। ठीक है, ये जो ए क्यूब है ये किसके बराबर है, उसकी एजेस के। ठीक है, भुजाओं के, तो कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, ऊपर 4 हो गई और नीचे भी 4 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 4 और 4 8, और ये साइड वाली 4, तो टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ये किसके बराबर है, 12 ए के। ठीक है, अब देखो 12 ए आ रहा है, अब ये ए के से यहाँ से एक ए कट जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि घन का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना होता है घन का, तो ये 6a² होता है, पढ़ा होगा सबने। ठीक है, 6a², क्योंकि 6 होती हैं इसकी साइड, 6 1 2 3 4 5 6 होती हैं, इसलिए 6a²। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो इसमें, तो कितने हो गए, 6 इंटू 12, तो कितना हो गया ये 72, तो 72 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में आता है, और जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है। अब ये देखेंगे तो इसमें बोल रहा है अमित 2018 में अमित का वेतन कितना था, 1,26,500, और 2016 से 2018 के बीच अमित का वेतन प्रत्येक 10% और 15% बढ़ा। तो 2016 में उसका वेतन कितना था, 2016 में पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो 2016 में था एक्स मान लो 2016 में। अब बोल रहा है कि 10% बढ़ा, तो मतलब 110 बढ़ेगा एक्स पे 17 में, और फिर बोल रहा है अगले साल 15% बढ़ा, तो 115 बढ़ेगा। ठीक है, अगर कम होता है तो माइनस कर देते हैं 100 में से, और बढ़ता है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 2018 में, 1,26,500 हो गया। अब इसको काट दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल, अब ये 11 से ये कट जाएगा। देखो 11 एकम 11, और 11 और ये 5 और डबल 0। ठीक है, तो और ये 1 0 से ये 1 बार चला गया,
तो कितना हो गया 3 जीरो, यहाँ से ऊपर चली जाएंगी तो 2 जीरो और फिर 3 जीरो, तो ये 1 लाख आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो HCF ऑफ 2 नंबर इज 6 और LCM कितना दिया है 432। तो अगर एक नंबर 48 है तो दूसरा नंबर अपन को निकालना है। तो आपको पता होगा कि LCM जिसको क्या बोलते हैं महत्तम और लघुत्तम, सॉरी लघुत्तम ये हो गया और महत्तम ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो नंबर होते हैं N1 मान लो और ये N2, ये होता है N1 N2 का और LCM का ये बराबर होता है। तो LCM अपन को कितना दिया है 432 और HCF कितना दिया अपन को 6। तो N1 कितना दिया अपन को 48, तो अपन को N2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से काट दो डायरेक्ट, तो ये कितना जाएगा, ये 8 बार जाएगा और ये 8 से चले जाएगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो N2 कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा। ओ सॉरी 54, ये रहा, ये नहीं है, ये रहा। अब हाउ मैनी वर्टाइसेस डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव। अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपको पता होगा जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है वो होता है प्रिज्म। जैसे कि ये बेलनकार होता है, इसको भी प्रिज्म बोलते हैं क्योंकि इसका टॉप और बॉटम सेम होता है। अगर कोई एक पॉइंट से अगर कोई जुड़ जाए तो वो होता है पिरामिड। ठीक है, एक पॉइंट से जुड़ जाता है ये होता है पिरामिड। अपन को प्रिज्म पूछा है जिसकी ऊपर का ट्रायंगुलर, जैसे ऊपर का ट्रायंगल है और नीचे का भी त्रिभुज आकार का है, तो ये ऊपर से ऊपर को मिला देंगे और ये नीचे से नीचे को मिला देंगे। तो इसमें बोल रहा है कितने इसमें वर्टाइस होंगे। वर्टाइस मतलब होता है इसके सीट्स कितने होंगे, ये पॉइंट वाले कॉर्नर कितने होंगे। तो ये ऊपर 3 आ रहे हैं और नीचे भी 3 आ रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल 6। अगर वो एजेस पूछ लेता, ये एजेस बोलते हैं जिसको, तो कितनी हो जाती 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 3 नीचे 3 ऊपर 6 हो गई और ये 7 और ये 8, तो 8 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, व्हाट विल द लॉस परसेंटेज द बनाना परचेज 6 और 6 बनाना 10 रुपये की। मतलब पहले 10 रुपये के कितने मिले उसको, ये रुपीज़ है, तो 10 रुपये के कितने मिले 6 और दूसरे में 4 रुपये 4 मिले कितने के 6 रुपये के। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अपन कोई भी लाभ और किसी हानि किस पे निकालते हैं, जब पूरे खरीदे, जैसे 10 खरीदे और 10 की 10 बेच दिए तभी लाभ होगा हानि होगा। तो अपन को पूरा ये जो इसकी क्वांटिटी है यहाँ पे इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए पहले तो आप इसको 2 से काट दो, पहले इक्वल करने के लिए डायरेक्ट कर दो, चलो इसको भी 3 से कर दो, तो ये 2 से कर दो तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से कर दो, तो ये पूरा करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12 और ये होगा 18 और यहाँ पे 12, मतलब 12 लिए और 12 में बेच दिए। ठीक है, 12 केले लिए 12 बेच दिए, तो 20 के लिए तो 18 के बेच दिए। तो कितने का नुकसान हो गया, इसको 2 का हो गया, कितने पे हो गया 20 पे, इंटू करेंगे 100, ये हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10, तो 10%। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, तो 1 ग्राम में निकालना है आपको किसके बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। अब ये 1000 को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, तो 1/1000 किलोग्राम हो गया 1 ग्राम के बराबर। अब ये 1000 आ रहा है 1/1000, तो 1000 को कैसे लिख सकते हैं ऊपर 10⁻³ किलोग्राम। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। 8th देखेंगे। 8th में क्या पूछा है, 0.012 कैन बी राइट परसेंटेज फॉर्म। तो जैसे कि 10 है और इसको 10% दिया है, इसको परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखना पड़ता है 10/100। ठीक है, ये इसका परसेंटेज फॉर्म होता है, 100 लगाते हैं नीचे। अब इसको देखो 0.01 है, स्क्वायर दिया तो इसको 2 बार लिख लो, लिख लिया। अब इसको ये पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 और ये तो नीचे 100 लगाएंगे तो परसेंटेज होता है, और परसेंटेज का साइन लगाना है तो ऊपर 100 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 100 लगा दिए तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया 1/100%, 100% हो गया। अब वो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। अब 1/100% कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है डी ऑप्शन। 9th देखेंगे। तो 9th में क्या पूछा है, इफ़ द डिफरेंस, यदि 2 संख्या का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है तो उन संख्या का व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल उसका पूछा है। तो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, 1/a माइनस 1/b। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर डिफरेंस आ जाएगा a माइनस बी का और नीचे ये गुणा हो जाएगा ए बी। तो ये डिफरेंस आपको दिया ही है, कितना दिया है 5 और नीचे आपको दिया है प्रोडक्ट कितना दिया है 36। तो आंसर कितना हो जाएगा 5/36। 10th देखेंगे। तो 10th में क्या बोल रहा है, 10th में देखेंगे इफ़ द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ डिक्रीज बाय 10%,
ब्रेथ का 20% और हाइट 5%। किसी कमरे की लंबाई 10% कम की जाती है, चौड़ाई 20% कम की जाती है और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है, तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाएगा। अब आपको पता होगा किसी भी रूम का अगर निकालें आयतन तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब ये भी 10 मान लो, ये भी 10 मान लो और इसको भी 10 मान लो, तो कितना हो जाएगा, आयतन 1000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 10% बढ़ी तो इसकी 10%, 10 की 10 की तो 1 होती है, तो ये 11 हो गई और 20% कम हुई मतलब 8, 2 कम हो गई 8 और हाइट 5% बढ़ गई मतलब 10.5 हो गई। ठीक है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट उठाया 10 बढ़ाया, ये हो गया 21/5 और 21/2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 21/2 और ये हो जाएगा 4 जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा, 44 और 21, 44, 10% डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी 11 लिख दिया। ठीक है, 36 और 21, 36 और 21 को करेंगे तो जाएगा 36 और 72 तो जाएगा 756। तो 1000 का था और 756 हो गया, तो कितना कम हो गया। ठीक है, 1000 से 756 हो गया। ठीक है, तो कितना कम, 756 हो गया, तो कितना कम हो गया, वहाँ 1000 आया था और बाद में सॉल्व करके कितना हो गया 756, तो कितना कम हो गया, ये हो गया 244 का आ रहा है ना डिफरेंस, 244 हो गया। 244 कितने पे, 1000 पे, तो इसका अपन परसेंट निकालेंगे तो ये जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 244.4, 24.4। अब बोला लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ अ रूम इज़ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो एक कितनी हो गई 1500 प्लस 17, एक यूनिट में करेंगे ना तो 1517 सेंटीमीटर हो गई और दूसरी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 900 प्लस 2, 902 सेंटीमीटर। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो बोला मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच इज़ फिट फॉर देट, मिनिमम लेंथ ऑफ द ब्रेथ और रूम दिया है। ठीक है, तो टाइल्स निकालना है तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इसका SCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, महत्तम निकालना पड़ेगा, तो 1517 का और 902 का। ठीक है, लेंथ दी है और ये ब्रेथ दी है, तो इसमें क्या होता है, अगर अपन इसका कॉमन 41, ठीक है 41 और 37 का करेंगे तो ये फैक्टर बनते हैं, और 41 और ये 22 के बनेंगे तो ये फैक्टर बनते हैं। ठीक है, तो मतलब जो 41/41 की एक टाइल्स होगी, स्क्वायर में बनेगी ना टाइल्स, 41 स्क्वायर में। ठीक है, 41/41 की स्क्वायर में वर्गाकार आकार की होती है टाइल्स स्क्वायर बाय, तो 41/41 की टाइल्स बनेगी, तो कितने की बनेगी, ऊपर ये एरिया आ जाएगा 1517 क्योंकि टोटल एरिया इतना है लेंथ और ब्रेथ, और 41/41 की बनेगी तो 41 यहाँ लिख दो, 41 यहाँ लिख दो। अब ये इसको कैंसिल करेंगे कितने जाए, 37 बार जाएगा, और ये इसको करेंगे कितने बार जाएगा, 22 बार। अब 22 × 37 करेंगे तो कितना आएगा, 74 प्लस 74, तो ये हो जाएगा 41814। ठीक है, SCF निकालते हैं, कभी भी जब पूछे वर्गाकार तो SCF निकालते हैं। अब आपको यूनिट डिजिट का पता है क्या, नहीं, इकाई अंक का। अब देखो मैं बताता हूँ, 3 का पूछा है तो 3 का क्या होता है, 3 का 1 करेंगे तो कितना आता है 3, 3 पे 2 करेंगे तो कितना आता है 9, 3 पे 3 करेंगे तो कितना आता है 27, 3 पे 4 करेंगे तो कितना आता है 38, 81। ठीक है, तो मतलब 3971। अब जब 3 पे 5 करेंगे तो दोबारा से 3 होगा 243, तो 3 रिपीट होने लगेगा। तो जो 3 का रूल होता है तो उसमें क्या होता है 3971 चलता है, 71 चलता है। अब ये पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट इसका है तो 2153 ये है। अब इस पर कितना आ रहा है 167, 4 नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, तो इसको 4 से भाग दे दो, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जो शेषफल होगा 4 से 4 चले जाएगा, 4 एकम 4 तो 3 बचेगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट 3 लगा दो, मतलब 3 पे 3 लगा दो, तो 3 पे 3 करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 7, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 7। अब ये बोल रहे हैं इफ़ वी इंक्रीज 20% इन द न्यूमरेटर 25% डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन देन 3/5, या हम भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% बढ़ाते हैं तो यह 3/5 हो जाती है। तो 20% बढ़ाया मतलब x मान लिया और नीचे y मान लिया, तो इसका 20% x का होगा, 20% x का, और ये 25%
y का होगा, ठीक है, इसमें बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x 20% बढ़ाएंगे तो 1/5 मतलब कितना हो जाएगा 1.25, है ना। 20% बढ़ाया, 1 मिनट रुकना, सॉरी। तो 20% कितना होता है अपन को पता है, 1.2 होता है ना। 100 पे 100 प्लस 20 तो 120 आता है, फिर अपन 100 का भाग दे देते हैं तो 0 से 0 तो 1.2 बचता है। तो 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2x और इसमें 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.25y। और ये किसके बराबर आ रहा है अपना, ये आ रहा है 3/5 के बराबर, ठीक है। तो 1.25 तो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ऊपर एक 0 लगा दो तो x और y कितना हो जाएगा 3/5 और 125 वहाँ चले जाएगा और 120 अपन नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये किससे काट दो, 5 से काट दो, ये जाएगा 25 बार, ये 3 से जाएगा 40 बार और ये 5 और ये 8। तो आंसर कितना हो गया 5/8। दी गई संख्या में कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 का आपका रूल पता है, 8 में कोई भी वैल्यू होती है तो उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो भाग जानी चाहिए, जैसे कि 5 2 4 0। तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है, ये वाली ये जानी चाहिए 8 से, तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ये 8 से जा रही है, हाँ जा रही है, तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। ये 8 से जा रही है 220, तो 8 दूनी 16 और 6 गए तो 60 आएगा, नहीं जाएगी तो ये नहीं होगी। और ये 128 जा रहा है 8 से, तो 8 एकम 8, 4 इधर 48, 6 ये भी जा रहा है तो ये भी होगी। और 124 जाता है, नहीं जाता, तो बस 2 होंगी, 2 नहीं होंगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर वो जिस ऑप्शन में, जैसे सी ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड होगा तो वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 में क्या है, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो पाइथागोरस आपको पता ही होगा जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। अगर इसमें पाइथागोरस पहले देखेंगे तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो गई। अब ये तो होता ही नहीं पाइथागोरस, ये भी नहीं होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 8 15 और 17, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया अपना 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच द नंबर ऑफ डिविजल बाय 9। तो डिविजल बाय 9, तो 9 से डिविजल का रूल क्या होता है, 3 से भी जाएगा। तो 3 का क्या होता है, जैसे कि 4 1 7 और जेड 8 है, तो 3 का क्या रूल होता है, इन सब का जो सम होता है वो 3 से जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, तो 20 प्लस जेड ये 3 से जाना चाहिए। तो 3 से जाने के लिए जेड की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए जो 3 से जाए। अगर अपन 3 रखेंगे, ए ऑप्शन रखेंगे तो 23 आएगा, 23 तो जाता नहीं है। 7 रखेंगे 27, 27 जाता है। और 6 रखेंगे 26, 26 नहीं जाता है। और 9 रखेंगे 29, 29 भी नहीं जाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। 16 देखेंगे। 16 में क्या है 2160, इसको ये मान निकालना है। तो 2160 का आपको पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो 2160, तो 216 क्या, इसको अलग कर लो, ये होता है 10 कर लो। और 216 को आपको पता है 6 × 6 × 6 होता है, 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 5। तो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 4 आ रहा है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। और 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। और 5 कितनी बार आ 1, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितनी आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। तो ये अपन इसको रब कर देंगे। ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई। अपन लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई थी 1 आ गई। तो इस वैल्यू में रखेंगे तो 3 की पावर 4 बोला है और बी की पावर इंटू 2, बी कितना 3 आ रहा है तो -3 और सी का पावर तो 5 -1। तो ये माइनस में है तो ये नीचे चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो नीचे चले जाएंगे तो 3 की पावर 4 और नीचे जाएंगे, सॉरी ये, हाँ ये 1। तो इसमें देखो ये 3 की पावर 4 है
और ये 2 की पावर -3 है और ये 5 की पावर 1 है। तो ये दूसरे में जब नीचे जाएगा तो ये कितना आएगा, 3 की पावर इंटू करें 81, और ये नीचे जाएगा तो 3 की पावर 8 और ये नीचे 5, तो ये कितना हो गया 81/40। 81 इसी में आ रहा है, आंसर लगा देंगे बी ऑप्शन। अब 18 में क्या है, तो 18 में आप देखिए ये क्या हो रहा है, 3 का क्यूब जा रहा है 27, 2 का क्यूब 8, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब हो रहा है ना, तो कितना हो गया 27। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 1। अब इसमें बोला a प्लस बी प्लस सी के बराबर है, तो इसमें ऑप्शन आप क्या रखो, a प्लस बी प्लस सी सब इक्वल टू, सबको 1 1 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/1, और जो होगा 1 + 1/1 1 + 1/1 इक्वल टू के, तो ये कितना आ जाएगा 2 = 2 के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये इसके इक्वेशन कैसे बन जाएगी, a प्लस बी और ये c इसके पास चले जाएगा तो के सी हो जाएगा। ऐसे ही b प्लस सी और b प्लस सी, और ये हो जाएगा के ए और c प्लस ए, और ये हो जाएगा के बी। ठीक है, 3 ऑप्शन बनेंगे, 3, इन सबको ऐड कर देंगे तो जाएगा 3 और 2 a प्लस बी प्लस सी और इक्वल्स टू के ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इससे ये कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल विथ एनी 3 ऑफ द लेंथ 1.2, 4.2, 5.9 और 8.97। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें आपको बताना है कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो ट्रायंगल आपको पता होगा कि 2 साइड का सम बड़ा होना चाहिए तीसरे से, तो वो ट्रायंगल बनता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि 3 4 5, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण होता है। तो इसमें देखो 2 साइड का सम 3 7, ये बड़ा है किससे 5 से, तो ये ट्रायंगल बनता है, अपन को पता है, तो ये ट्रायंगल बनेगा, बड़ा होना चाहिए। अब इसमें लगाएंगे तो देखो पहले तो कौन सी साइड ले लो, पहले अपन ले लेते हैं, पहले अपन ये तीनों को ले लेते हैं 1.2, 4.2 और 5.9। तो 1 पॉइंट छोटी छोटी कौन सी है 1.2 और 4.2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5.4। तो 5.4 बड़ी आना चाहिए किससे 5.9 से, तो ये नहीं आ रही, तो मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा एक। अब दूसरा लेंगे 4.2, 5.9 और 8.1। तो 4.2 छोटी छोटी कौन सी है 4.2 और 5.9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10.1। तो ये बड़ा आना चाहिए 8.1 से, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो एक बनेगा, एक अपना ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब 5.9, 8.1 और 1.2 लेंगे, छोटी कौन सी है 1.2 और 5.9, तो 1.2 5.9 कितना हो गया, तो ये होगा 5 6 7.1। तो ये बड़ी होना चाहिए 8.1 से, नहीं आ रही, तो ये भी नहीं बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, तो कितना ट्रायंगल बन रहे हैं, और फिर कौन सा लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लेंगे 1.2, सारे हो गए, तो आंसर कौन, एक ही बन रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1, एक ही बनेगा। एक भिन्न का हर उसके हर से 2 गुना है और 1 अधिक है, अंश 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो मूल गुण ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करना। अब देखो एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो देखो ये हर है और इसका जो 1 अधिक है इसका डबल करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 अधिक है तो 9, ये बन रहा है। इसमें 2 दूनी 4 प्लस 1 करेंगे 5, इसमें ही बन रहा है। सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों ए और बी ऑप्शन, बस ये दोनों नहीं हो रहे तो इसको काट दो। अब ये बोल रहे हैं नेक्स्ट देखो कि 2 जोड़ने पर और 3 हर से 3 घटाने पर। ठीक है, तो 2 जोड़ने पर तो 4 में 2 जोड़ा और 9 में से 3 घटा दिए, 9 में से 3 घटा दिए तो 1 आना चाहिए, तो ये कितना हो गया 6 और 3 घटा दिए 6, तो आ रहा है 1। अब इसमें देखेंगे 2 + 2 और 5 - 3, तो कितना हो गया 4/2, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना फर्स्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे सिंप्लीफाई आपको पता ही होगा, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको खोलेंगे तो ये कितना आएगा 24/13 - 7, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 8 और ये प्लस है ही, और यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 में से 7 गए कितने बचे 10, तो हो जाएगा 10 24/13, तो ये हो जाएगा 130 + 24 तो हो गया 154/13। ये आंसर आना चाहिए, 154/13 है नहीं है तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है, एचसीएफ दिया है और ये एलसीएम दिया है 2 नंबर का।
इतना इतना तो पहले ही बता चुका हूँ। एलसीएम और एचसीएफ को जब अपन गुणा करते हैं तो 4 और 24 को, तो वो नंबर के गुणा के बराबर होता है। तो एक नंबर ये है, एक दूसरा 8 है। अब ये 8 दिया 24, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 12। आंसर कौन सा हो गया अपना थर्ड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब रेक्टेंगल फील्ड दिया आपको, ठीक है। ये एक आयताकार खेत है, इसका विकर्ण कितना दिया आपको, विकर्ण कितना दिया 17 दिया है, और पेरीमीटर उसका परिमाप कितना दिया 46 दिया है। तो 17 किसका होता है, आपको ट्रिपलेट पता होगा पाइथागोरस के। तो 8 15 17 होता है, ऊपर पढ़ा था अभी अपन ने, ठीक है। तो लेंथ बड़ी होती है तो इसको 17 मान लो, ये हो गई 15। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये भी 15 और ये भी 17, तो 15 15 30 नहीं 8, अरे सॉरी ये 17 दी है, हाइपोटेनस 17 दी है, ठीक है। तो 8 ये हो गई, 15 ये हो गई, तो 8 15 और 17, तो ये भी 8 होगी और ये भी 15 होगी। जब इसको जोड़ोगे 15 15 30, 3 और 8 16, तो कितना हो गया 46। तो परिमाप 46 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो और इस एरिया पूछा है, इसमें एरिया पूछा है, तो 15 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 25वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 की पावर -1 है, और इस पर ब्रैकेट बंद है और इस पर -1 है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये इसको पावर पता होगा, जैसे कि 2 की पावर m है और ये n है, तो इससे क्या हो जाता है 2m × n, m × n हो जाता है। तो 2 तो -1 × -1, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 2। तो 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, हाँ होती है। सम संख्या होती है, 2 का गुणा होता है। विषम होती है, नहीं होती। तो संख्या होगी, अभाज्य भी होगी, असम भी होगी। तो ऑप्शन कैसे दिए होंगे, A B C। तो जैसे A में क्या होगा, A B C, इसमें क्या हो जाएगा B C D। तो आंसर अपन को कौन सा लगाना है, पहला वाला, ठीक है। तो ये आज 25 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको ऐसी यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस करनी है, 28 नवंबर को आपका एग्जाम है और आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ की, तो आप देखते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो नवदीप स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको ऐसे प्रोवाइड कराता रहेगा मैथ के क्वेश्चन। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।